हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम करेंगे कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन करेंगे? हम करेंगे ब्रोकर्स का, जो आपको एमटीएफ की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम में जितने भी ब्रोकर हैं, एमटीएफ को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आपके पास में मेल आती होंगी, आपके पास में मैसेज आते होंगे, एप्लीकेशन का भी नोटिफिकेशन आता है, कॉल भी आती है कि आप एमटीएफ का इस्तेमाल करो। अब एमटीएफ का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर आपको 4 गुना लेवरेज देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास में फंड का इश्यू है और आप चाहते हैं, आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो आप वहां पर एमटीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एमटीएफ के अंदर, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, वो सिर्फ एक दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और उसके अंदर आप एक दिन के लिए ही मार्जिन ले सकते हैं। लेकिन एमटीएफ के अंदर आप लॉन्ग टाइम तक उसे होल्ड करके रख सकते हैं, जो भी आप बाय करते हैं। और अगर आप एमटीएफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि एमटीएफ जिस भी ब्रोकर से ले रहे हैं, वो आपको कितना चार्ज कर रहा है। एक दिन एमटीएफ लेने का कितना चार्ज कर रहा है, मंथली कितना चार्ज कर रहा है, और अगर आप एक साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो वहां पर आपको कितना चार्ज लग रहा है। तो आज की वीडियो में हम 5 टॉप ब्रोकर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, जो आपको एमटीएफ की सुविधा देते हैं। कौन कितना ज्यादा चार्ज लेता है, कौन कम चार्ज लेता है, और किसके अंदर कितना एएमसी लगता है। एक साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ये सब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एमटीएफ का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर। अभी दोस्तों हमने मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर ली है और यहाँ पर आपको 4 ब्रोकर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ग्रो है, फिर एंजल वन, फिर जीरोधा एंड फिर धन, और लास्ट बच गया अपस्टॉक, उसे हम नेक्स्ट टेबल में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर पहले नंबर पर आपको ग्रो एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम ग्रो के अंदर एमटीएफ का इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन के अंदर हमें कितना चार्ज पे करना पड़ता है, वो है 0.043%। ठीक है। और अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं एक साल के लिए, तो एक साल का ये होता है 15.75%। ठीक है। ये है ग्रो का एमटीएफ का चार्ज। और अगर ग्रो से हम 1 लाख रुपए का मार्जिन लेते हैं तो एक दिन के लिए हमें 43 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर हम इस 1 लाख रुपए को एक साल तक होल्ड करते हैं तो 15% के हिसाब से हमें 15,695 रुपए एमटीएफ चार्ज का पे करना पड़ेगा। इससे आप समझ सकते हो कि एमटीएफ के चार्जेस थोड़ा थोड़ा करके एक साल के अंदर कितने ज्यादा हो सकते हैं। और ग्रो के अंदर एएमसी की बात करें तो यहां पर आपको एएमसी 0 लगता है। आपको साल में कोई भी एएमसी पे नहीं करना पड़ता। इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन है दोस्तों एंजल वन। ये भी काफी बड़ा ब्रोकर है और इसके अंदर अगर आप एमटीएफ का इस्तेमाल करते हो तो यहां पर आपको पर डे 0.041% चार्ज पे करना पड़ता है। और ईयरली इसे कैलकुलेट करें तो वो होता है 14.99, मतलब 14.99%, लगभग 15% ही है। और अगर 1 लाख रुपए हम यहाँ से मार्जिन लेते हैं तो एक दिन का हमें 41 रुपए पे करना पड़ेगा। और एक साल तक अगर हम उसे होल्ड कर लेते हैं तो हमें 14,965 रुपए पे करने पड़ेंगे। साथ में यहाँ पर आपको एएमसी भी लगता है। कितना लगेगा? 240 रुपए प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 299, लगभग 300 रुपए के आसपास पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आते हैं जीरोधा के ऊपर। ये एमटीएफ के थोड़े से कम चार्ज लेता है, जो है 0.04%, मतलब ग्रो और एंजल वन से थोड़ा सा कम लेता है। यहां पर अगर ईयरली कैलकुलेट करें तो इसका होता है पर एनम का 14.60%। ठीक है। और अगर आप एक दिन का 1 लाख रुपए मार्जिन लेते हैं तो आपको सिर्फ 40 रुपए पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा ईयरली अगर देखें तो ईयरली 40 रुपए के हिसाब से आपको 14,600 रुपए पे करने पड़ते हैं। और साथ में यहां पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी एएमसी का भी देना पड़ता है। अब आते हैं धन के ऊपर, जो सबसे कम एमटीएफ का चार्जेस लेता है। पहले ये भी ज्यादा लेता था लेकिन इसने अपने चार्जेस कम कर दिए हैं। अब सबसे कम चार्जेस लेने वाला है धन, जो है एक दिन का 0.0432%। मतलब यहां पर थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, ये है 12.49%। ठीक है। मतलब 12.5% आपसे धन लेता है चार्जेस एक साल के। और अगर आप धन से 1 लाख रुपए मार्जिन ले लेते हैं तो एक दिन का आपको 34 रुपए 20 पैसे ही पे करने पड़ते हैं 1 लाख के ऊपर। और अगर ईयरली कैलकुलेट करें तो ईयरली आपको 12,483 रुपए पे करने पड़ते हैं और यहां पर आपको एएमसी भी नहीं लगता है। मैक्सिमम ब्रोकर दोस्तों ऐसे हैं
कि अगर आप वहां से एमटीएफ का इस्तेमाल करते हैं तो 5 लाख रुपए तक आपको सबसे ज्यादा पे करना पड़ता है, और 5 लाख से ऊपर अगर आप मार्जिन लेते हो तो आपको वहां पर थोड़ा सा कम हो जाते हैं चार्जेस। लेकिन धन ने ऐसा नहीं किया, धन उनका उल्टा करता है। अगर आप धन से 5 लाख रुपए मार्जिन भी लेते हैं तो भी आपको इतना ही पे करना पड़ता है एक दिन का, और अगर आप 5 लाख से ज्यादा मार्जिन लेते हैं एक दिन का तो आपको थोड़े से चार्जेस ज्यादा पड़ जाते हैं, मतलब 1% आपको फालतू लग जाता है। ठीक है, मतलब धन जो है हर ब्रोकर से कम चार्जेस ले रहा है एमटीएफ के। अब आते हैं दोस्तों उस ब्रोकर के ऊपर जो आपसे सबसे ज्यादा चार्जेस ले रहा है एमटीएफ के, और वो है अपस्टॉक। यहां पर आप देखिए आपको कितना चार्ज देना पड़ता है। सबसे पहले तो यहां पर एक टेबल समझनी पड़ेगी अपस्टॉक की। यहां पर 40-40 हजार रुपए के स्लैब बनाए हुए हैं। ये देखिए 40,000, अगर आपने 40,000 रुपए यहां पर मार्जिन लिया तो सीधा सीधा आपको एक दिन का 20 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इसे 40,000 को एक साल तक होल्ड कर लेते हो तो आपको 7,300 रुपए पे करने पड़ेंगे। और यहां पर एएमसी नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 80,000 लिया, मतलब 40,000 के अलावा अगले 40,000 के ऊपर आपको फिर से 20 रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब आपने एक दिन के 80,000 रुपए ले लिए यहां से, तो आपको 40 रुपए पे करने पड़ेंगे एक दिन के एमटीएफ चार्ज के। और अगर इसे एक साल तक होल्ड करते हो तो आपको 7300 40,000 के प्लस दूसरे 7300 दूसरे 40,000 के, मतलब 80,000 के आपको 14,600 रुपए पे करने पड़ेंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप 1 लाख रुपए का मार्जिन लेते हो तो आपको पहले 40,000 पे 20 रुपए, दूसरे 40,000 पे 20 रुपए, बच गए 20,000 रुपए, मतलब 1,20,000 तक आप कितना भी लो बीच में आपको 20 रुपए ही लगेंगे। तो मतलब आपको 1 लाख रुपए पे 60 रुपए एक दिन का पे करना पड़ेगा। और अगर एक साल का कैलकुलेट करें तो वहां पर आपको 21,900 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो मतलब अपस्टॉक जो है सबसे ज्यादा चार्जेस मांग रहा है एमटीएफ यूज करवाने के लिए। और आपको पता है सभी ब्रोकर 4 गुना मार्जिन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको 1,000 से ज्यादा स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनके अंदर आप 4 गुना तक मार्जिन ले सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस ब्रोकर के अंदर आपको एमटीएफ का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर किसके अंदर एमटीएफ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और इनमें से किसी भी ब्रोकर के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।